गुड आफ्टरनून क्लास। ठीक है, इस लेक्चर में हम क्लास 11 की कुछ नेम रिएक्शन है जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए उनको देखेंगे। ठीक है, जो एग्जाम में रिपीट होती हैं और काफी बार पेपर में आएगी, काफी इम्पोर्टेंट भी है। जैसे सबसे पहले है फूड स्टेज, आगे वुड्स रिएक्शन, ये अल्केन्स की प्रिपरेशन में है। अब वुड्स रिएक्शन क्या होती है कि जब आप अल्काइल हाइड्स लेते हैं आरएक्स और इनको रिएक्ट आते हैं सोडियम मेटल के साथ, किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ। ये आरएक्स दो टाइम्स लिए और सोडियम मेटल से रिएक्ट हुआ है किसकी बैलेंस में? ड्राई ईथर। इसकी बैलेंस में ड्राई ईथर, ड्राई ईथर कैटलिस्ट है तो ये NaH बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा आर 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 को हम अल्केन्स बोलते हैं, प्लस आ जाएगा 2 टाइम्स NaH। तो अल्काइल हाइड्स को जब हम सोडियम मेटल से रिएक्ट करवाओगे इन बैलेंस ऑफ ड्राई ईथर दे फॉर्म अल्केन्स। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। ये हर अल्केन्स के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? हर अल्केन्स के लिए। एक चीज और नोट रखनी है कि जो भी अल्काइल यहाँ पे होगा वो सेम अल्काइल यहाँ पे होगा और इससे हमेशा इवन नंबर ऑफ अल्केन्स बनेंगे। क्या बनेंगे? इवन नंबर ऑफ अल्केन्स। इसकी लिमिटेशन है कि इससे और नंबर ऑफ अल्केन्स नहीं बन सकते। अब क्यों नहीं बन सकते हैं? तो बच्चा ट्राई करे, बोले मैंने ये करना है, मैं डिफरेंट अल्केन्स लेता हूँ या डिफरेंट अल्काइल हाइड्स लेते हैं, C2H5 ले लिया यहाँ पे। अब क्यों नहीं बनेंगे? इस केस में क्या होगा? मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक ही बन जाएगा बेसिक, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH3। एक ये वाले मॉलिक्यूल भी इससे रिएक्ट करते हैं और क्या बना देंगे? ये बना देंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। फिर ये वाला मॉलिक्यूल भी इससे रिएक्ट कर सकता है इंडिविजुअली, क्या बना देगा? C2H5 C2H5। तो और नंबर ऑफ अल्केन इसलिए बन सकते हैं क्योंकि अगर आप डिफरेंट अल्काइल के अल्काइल ले रहे हो तो क्या होगा? मिक्सचर ऑफ अल्केन पॉसिबल है। तो इसलिए इसकी लिमिटेशन है कि वुड्स रिएक्शन को जब भी आप करोगे तो इवन नंबर ऑफ अल्केन्स ही बनेंगे और नंबर ऑफ अल्केन्स नहीं बन पाएंगे। नेक्स्ट आगे मार्कोनिक फ्लूइड, ये भी नेम रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट है। मार्कोनिक फ्लूइड अल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है, यहाँ अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स होते हैं। मार्कोनिक फ्लूइड क्या कहता है कि जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स की बात करेंगे, किसको ऐड करना है? HCl। एडिशन रिएक्शन है सिंपल। अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, प्रोपीन है बेसिकली। तो मार्कोनिक का फ्लूइड कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट होगा रिएक्टेंट का, HOCl से कौन होगा नेगेटिव? Cl। मार्कोनिक का फ्लूइड कहते हैं कि जो नेगेटिव पार्ट होगा रिएक्टेंट का वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास डबल बॉन्ड है, दोनों के पास है, CH के पास भी और CH2 के पास भी। जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास डबल बॉन्ड है और लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या है? लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो नेगेटिव पार्ट होगा रिएक्टेंट का वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास डबल बॉन्ड होगी और लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम किसके पास है? CH के पास। तो ये Cl जो है वो CH के पास लगाएगा, H जो है वो CH2 के पास लगाएगा। ठीक है, बन जाएगा CH3 CHCl CH3। इसको बोलते हैं मार्कोनिक। मार्कोनिक के अकॉर्डिंगली जो नेगेटिव पार्ट होगा किसी भी रिएक्टेंट का वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास डबल बॉन्ड है और लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड जो नेम रिएक्शन है वो है इसी के साथ ही है, एंटी मार्कोनिक फ्लूइड। एंटी मार्कोनिक फ्लूइड को ही हम पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड इफेक्ट। इसका एक और नाम है क्रैश इफेक्ट, वो भी इसी को बोलते हैं। अब अगर आप एंटी मार्कोनिक की बात करें तो उल्टा है। तो इसमें बेसिकली सिर्फ HBr पे ही ऐड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सिर्फ HBr के जो आपके पेरोक्साइड में मिलकर रेडिकल्स बनाएगा, फ्री रेडिकल्स बनाएगा। ये बेसिकली फ्री रेडिकल को फॉलो करती है। और एक और चीज, एंटी मार्कोनिक का फ्लूइड तब होगा जब पेरोक्साइड की बैलेंस होगी। किसकी बैलेंस होगी? पेरोक्साइड, इसलिए इसका नाम पेरोक्साइड इफेक्ट है। अब एक्चुअल Br में किस पे नेगेटिव होगा? Br पे। तो रूल कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट होगा जो क्या होगा?
नेगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास डबल बॉन्ड है, CH के पास भी और CH2 के पास भी, CH के पास भी और किसके पास भी है, CH2 के पास भी है। बट नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास डबल बॉन्ड है और मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कि क्या है, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये Br जो है वो CH2 के पास चला जाएगा, तो ये बनेगा CH3 CH2 CH2 Br। तो मार्कोनिक का फ्लूइड और एंटी मार्कोनिक का फ्लूइड बेसिकली रेसिप्रोकल है, बट एंटी मार्कोनिक का फ्लूइड तभी पॉसिबल है अगर पेरोक्साइड हो। तो पहली रिएक्शन आ गई दूसरी रिएक्शन, दूसरी आ गई मार्कोनिक का फ्लूइड, तीसरी आ गई एंटी मार्कोनिक का फ्लूइड। एक और रिएक्शन है इसमें जिसको हम बोलते हैं ओजोनोलिसिस। क्या बोलते हैं, ओजोनोलिसिस। ये भी काफी बार एग्जाम में देखी थी, ठीक है। अब ओजोनोलिसिस की बात करते हैं। ओजोनोलिसिस क्या है, जब भी आप अल्कीन्स को O3 ओजोन से करवाओगे तो उस प्रोसेस को ओजोनोलिसिस बोलेंगे। प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ओजोनोलिसिस बोलेंगे। ये आ गया कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 और किससे रिएक्ट करवा रहे हैं, O3 के साथ। क्या है O3, ओजोन। तो होगा क्या बेसिकली, ओजोन जो है वो डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा। इस पे अटैक करेगा डबल बॉन्ड पे। जब डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा तो यहाँ पे एक साइक्लिक सिग्नल बनेगा, इसको ओजोनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओजोनाइड। OZONID। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे इस कार्बन का हाइड्रोजन का एसिड है, दो हाइड्रोजन, एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी दो H थे, एक यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा। कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी तो जो ओजोन मॉलिक्यूल होगा O3 वो डायरेक्ट डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा हर बार, और डबल बॉन्ड पे अटैक करने के बाद एक पेंटागन स्ट्रक्चर बनेगा, इसको हम ओजोनाइड बोलते हैं। फिर इस ओजोनाइड के हम करेंगे रिएक्शन इसकी ब्रांच में, जिंक ब्रांच में, तो ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ से और यहाँ से। यहाँ से क्या लिखेगा, HCHO, और यहाँ से और यहाँ से बिल्कुल सेम बन जाते हैं, 2 टाइम्स बन जाएगा और प्लस आ जाएगा Z। तो ओजोनोलिसिस में आपको या तो एल्डिहाइड मिलेंगे या कीटोन्स मिलेंगे। एल्डिहाइड मिलेंगे और क्या मिलेंगे, कीटोन्स। कीटोन्स के लिए क्या करना है, जैसे ये जो H है इनको CH3 से रिप्लेस कर दो, इससे रिप्लेस कर दो CH3 से। दो H से दोनों जगह पे CH3 आ गया। फिर वही सेम, मुझे एक चीज बताइए, ये करेगा इस पर अटैक, जब इस पर अटैक करेगा तो ये पेंटागन बन जाएगा, जिसको आप ओजोनाइड बोलते हैं। क्या बोलोगे, ओजोनाइड बन गया ओजोनाइड। अब कौन कौन से दो ग्रुप बचे आपके पास, CH3 और CH3, और यहाँ पे कौन है, CH3 और CH3। फिर रिडक्शन किसके साथ, जिंक के साथ, ये ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH3 2 टाइम्स प्लस आ जाएगा Z। तो ओजोनोलिसिस क्या होती है, जब हम एल्कीन को ओजोन से रिएक्ट करवाते हैं तो उस प्रोसेस को ओजोनोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओजोनोलिसिस बोलते हैं। देख लीजिए इसको भी।